हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग 11th वाले जान रहे हो कि हम लोगों का सेट थ्योरी, जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से सेट थ्योरी का क्लास हो रहा है। और सेट थ्योरी में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेट को डिफाइन किया था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सेट को डिफाइन किया था, क्या होता है सेट। उसके बाद हम लोगों ने सेट के बारे में और कुछ जाना था और साथ साथ ये भी जाना था कि सेट को कैसे हम लोग दिखाते हैं। जी हाँ, अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का किस तरीका से हम दिखा सकते हैं। तो आपको हमने बताया था कि सेट को दो तरीका से दिखाया जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो है बिल्कुल विजिबल होता है, विजिबल माने जो आंख से दिखता हो। जी हाँ, अर्थात हर मेंबर, हर एलिमेंट आंख से दिखाई पड़ता है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है विजिबल। जी हाँ, अर्थात इसको विजिबल रूप में देखते हैं। और दूसरा जो हम लोग का टाइप है देख लिखने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम लोगों को इनविजिबल रूप में दिखाई पड़ता है। जी हाँ, अर्थात कंप्लीट आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, हर मेंबर आपको है ना विजिबल रूप में नहीं दिखता है। तो कैसे दिखता है भाई, तो इसको लिखने का है एक्स सच दैट एक्स, और इस एक्स के बारे में बताना होता है कि एक्स कौन सा एलिमेंट, किस रूल का एलिमेंट फॉलो करने वाला है ना, फॉलो करने वाला है। अर्थात आपको जो एलिमेंट लिखना होता है, जो उसका मेंबर लिखना होता है, वह सेंटेंस में लिखना होता है। किस में लिखना होता है, सेंटेंस में। जी हाँ, अर्थात उसके मीनिंग के अनुसार लिखना पड़ता है बच्चों। जी हाँ, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया और आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो जी हाँ, यहां देखिए आपके सामने मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्या का ग्रुप है। तो उसको हम दोनों तरीके से आपको हमने सिखाया बच्चों। जी हाँ, पहला है कि आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हर एक मेंबर को अलग अलग लिखना होगा। तो बच्चों कहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है भाई, तो 1 से। तो 1 2 3 4 इस तरह से ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर। और इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां देखिए, एक्स सच दैट एक्स। जी हाँ, ऑब्लिक साइन दे दीजिए या पॉइंट दे दीजिए, दो है ना, रेशियो के रूप में। तो एक्स सच दैट एक्स, और एक्स किस नेचर का है भाई, नेचुरल नंबर नेचर का, एन का नेचर का। और एन आपको पता है इस यह सिंबल किसका है, नेचुरल नंबर का, इसीलिए लिखा गया एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या लिखा गया मेरे यार, एक्स बिलोंग्स टू एन। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात जो चीज यहां समझाया जा रहा है वही चीज यहां भी दिखाया जा रहा है। लेकिन यहां क्या है, हर मेंबर दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, सेपरेटली दिख रहा है, बट यहां हर मेंबर आपको सेपरेटली नहीं दिख रहा है। यह किस रूप में दिख रहा है, तो लैंग्वेज रूप में दिख रहा है ना, किस रूप में, लैंग्वेज रूप में। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिया, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर माने सम संख्या, ऐसा नंबर जिसमें कि 2 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो, है ना। 2 से डिविजिबल होता है तो वह इवन नंबर होता है बच्चों। तो अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह लिखेंगे। बट अगर इसको किस रूप में लिखना चाहते हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में, किस रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। 2n क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 रहेगा तब ना 2 से डिविजिबल होगा, और 2 नहीं रहेगा तो डिविजिबल कैसे होगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 2n। क्या लिखा, 2n, अर्थात ये 2 से डिविजिबल है। और n क्या है, तो n नेचुरल नंबर है। मतलब अगर आप इस छोटी सी n में 1 2 3 रखते जाइएगा तो आपका क्या निकलते चला जाएगा, इवन नंबर निकलते जाएगा। अर्थात n के जगह पे 1 रखिए, छोटी n के जगह पे क्या होगा, 2 रखिएगा क्या होगा, 4 3 रखिएगा क्या होगा, है ना। तो आपका टोटल इवन नंबर निकलते चला जाएगा। इसका मतलब है टोटल ग्रुप समाया हुआ है यही x बराबर 2n में। समझ रहे मेरी बात, जा। तीसरा मैंने लिखा कि भैया कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हैं आप, जा, ऐसा नंबर जिसमें कि 2 से डिवाइड हो, 2 नंबर से डिवाइड हो। जी हाँ, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 2 डिवीजर होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 में सिर्फ 1 से डिवाइड होता है।
इसका मतलब है एक ही डिवीजर हुआ। एक डिवीजर वाला प्राइम नंबर नहीं होता है। कितना डिवीजर वाला प्राइम नंबर होता है? 2 नंबर से भागा लगने वाला, 2 डिवीजर होना चाहिए। तो आप बताइए 2 प्राइम नंबर है? 2 प्राइम नंबर है जी हाँ, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है एंड 2 से डिवाइड होता है, तो 2 आपका प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है। तो जी हाँ, मैंने 2, 3, 5, 7 डॉट 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 ये प्राइम नंबर लिखा। और एक बात, यूनिक बात जानिए प्राइम नंबर में, अगर कोई क्वेश्चन करे इवन प्राइम नंबर बताइए, इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा कौन सा नंबर है बताइए? सिर्फ 2। एक 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। जी हाँ, एक ही नंबर होता है बच्चों। अब देखिए, इसी को हम लिखना चाहेंगे, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर कैसे लिखे। देखिए मेरे यहाँ इसका कोई रूल डिवीजर तो नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम लोग यहां लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो जी हाँ, यही होता है डिफरेंस। अर्थात सेट को हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपकी मर्जी है। और ये बात भी जान लीजिए, ज्यादा फेमस जो होता है वह कौन होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि जो इनविजिबल होता है वही ज्यादा फेमस होता है ना। और जो विजिबल होता है वह फेमस बहुत ज्यादा नहीं होता है। चलिए और सारा एग्जाम्पल हम लोग बनाए इस पर। आई जी हाँ, और सारा एग्जाम्पल बनाए बच्चों। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं। राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। देखिए क्या किसमें लिखने के लिए बताए भाई? किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। अर्थात हमारे पास मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो किसमें लिखना है ना? ये भी होता है। अर्थात हमारे सामने जो होगा वो निश्चित सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, और उसको हमको किसमें लिखना है भाई? रोस्टर फॉर्म में। जी हाँ, इस फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखें, सबसे पहले आपको मैं पूछ रहा हूं कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। जी हाँ, इंटीजर माने समझते हैं आप लोग? पूर्णांक, है ना। और यह इंटीजर कहां से कहां तक है भाई बंधु? तो -3 से 7 तक, -3 से 7 तक। बताइए क्या सोच रहे हैं भाई? -3 से 7 तक है, -3 से 7, बोलिए क्या होना चाहिए? सोचिए सोचिए। जी हाँ, सोचिए। बहुत सारा आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया होगा। जी हाँ, बहुत बार नंबर लाइन ड्रॉ किया होगा। ये बताइए, याद है नंबर लाइन में सबसे बीच में कौन होता है भाई? 0 0, और लेफ्ट साइड निगेटिव और राइट साइड, है ना। तो ये जो निगेटिव वाला दिखता है वह इंटीजर दिखता है। क्या दिखता है? ये सब इंटीजर दिखता है भाई, है ना। ये सब क्या दिखता है भाई? इंटीजर। जी हाँ, और इधर देखिए पॉजिटिव इंटीजर, ये देखिए, देख रहे हैं। अब बताइए आपको कौन सा इंटीजर चाहिए? देखिए क्या लिखा है, x कौन सा है? इंटीजर है, पहले ये बता दिया। मतलब हमको पूर्णांक चाहिए, लेकिन कौन सा पूर्णांक चाहिए? कहां के बीच का? तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो जरा गौर कीजिएगा, -3 यहां दिख रहा है ना, -3 यहां दिख रहा है, 7 यहां दिख रहा है। तो -3 और 7 के बीच में देखिए बराबर साइन नहीं है भाई, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो बताइए कौन सा इंटीजर होगा? बताइए जल्दी से। -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। नहीं होगा 7, नहीं होगा 7। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए ना।
समझ रहे मेरी बात? 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये आपका हुआ, ये इस रूप में जो लिखा हुआ है वह है सेट बिल्डर फॉर्म, और इस रूप में जो हम लोग लिखे वो क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। आई बात समझ में? चलिए और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों। जी हाँ, और एग्जाम्पल बनाते हैं। आइए और एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए फिर लेते हैं हम लोग P इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए। ऐसा प्राकृतिक संख्या लिखना है जो 6 से क्या हो? छोटा हो। बताओ, जल्दी से बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा क्या? 6 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 6 कह रहा है, छोटा होना चाहिए। देखिए हो गया। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ? ये जो दिया हुआ है प्रॉब्लम हमारा, वो किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमने किस में लिखा? रोस्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल लेते हैं। C बराबर और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। जी हाँ, प्राइम नंबर चाहिए, जो अभी एग्जाम्पल लिए थे। विच इज डिवीजर ऑफ 60। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने जो ये प्रॉब्लम है वह किस फॉर्म में है भाई? पहले ये समझना है, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब जरा सोचिए भैया, हमको प्राइम नंबर चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन ऐसा प्राइम नंबर जो 60 में भाग लग सके। ठीक है, ऐसा प्राइम नंबर जो जिसमें 60 से भाग। इसका मतलब हमको 60 का सब डिवीजर नहीं लिखना है, वही डिवीजर लिखना है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए पहले तो अपना कैलकुलेशन करिए। 60 में किस किस से भाग लगता है भाई? तो 1 से तो लगता है ना? 2 से लगता है क्या? 3 से लगता है क्या? 4 से भी लगता है, 5 से भी लगता है, 6 से, बिल्कुल 6 से, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, है ना? 10 के बाद डायरेक्ट 12, बिल्कुल 15 के बाद, है ना, 20 के बाद 30, और 30 के बाद डायरेक्ट 60। इतना डिवीजर हुआ। इतना क्या हुआ? डिवीजर, मतलब इस सब से भाग लगेगा। लेकिन हमको ये खोजना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो भैया 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो पहला हमारा 2 मिला, दूसरा हमारा 3 मिला, तीसरा हमारा 5 मिला। फिर देखिए कहीं कोई नहीं है भाई, कहीं कोई नहीं है। तो कौन सा मिल गया मेरा? बोलिए। 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला। बोलिए, कोई परेशानी? आई बात समझ में? तो जी हाँ बच्चों, हमारे सामने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों है। हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से नोट करें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदल रहे थे, है ना? चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों, 4 नंबर। देखिए ये दे रहे हैं, कहेंगे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड
ट्रिगोमेट्री, जी हाँ, मतलब ट्रिगोमेट्री में जितना भी लेटर है सबका क्या लिखना है भाई, रोस्टर फॉर्म लिखना है। कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे? देखिए टी देखिए दोबारा आया है, जहाँ याद होगा हमने लिखा था सेट का डिफिनेशन में क्या लिखे थे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखे थे, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे 2 टी है तो आपको एक ही टी देना है, 2 टी है तो क्या देना है, एक ही टी। अच्छा आर 2 जगह है आर भी, तो एक ही आर देना है। अच्छा आई, गौर कीजिएगा, आई तो एक ही है भाई, चलिए एक ही देना है। जी एक ही है, चलिए बहुत अच्छा। ओ 2 जगह है तो एक ही जगह का रहेगा, ठीक है। चलिए एन एक ही जगह है, चलिए एम नहीं आया है, एक ही जगह है। ई चलिए ई हो गया है, नहीं ई नहीं हुआ है। अच्छा टी आ चुका है, आर आ चुका है, वाई देखिए, बस ये देखिए, आई बात समझ में? जी हाँ, इसको कहते हैं, अर्थात कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए सेट के अंदर, हमेशा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसीलिए डिफिनेशन में ही लिखा हुआ था, है ना, डिफिनेशन में ही लिखा हुआ था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे भाई, रोस्टर फॉर्म तो लिख लिए, सीख गए। अब सीखते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। किस में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। जी हाँ, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जी हाँ, चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। आइए सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाए। आइए देखिए, मैं दे रहा हूं कि भाई एक सेट है जिसमें 3, 6, 9, 12 ये 4 एलिमेंट है। 3, 6, 9, 12 4 एलिमेंट है। सोचिए क्या ये चारों एलिमेंट को दर्शाने का क्या तरीका है, बताइए। चारों एलिमेंट का दर्शाने का क्या तरीका है? एक्स सच दैट एक्स, ये लगता है 3 का मल्टीपूल है भाई, 3 का मल्टीपूल है, तो आप ये कर सकते हो x बराबर 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यह भी नेचुरल नंबर जो है क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए नेचुरल नंबर मैंने लिखा, तो नेचुरल नंबर क्या सब हो सकता है, 1 2 3 4, यही नहीं होगा? तो 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 कितना, 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 4 रखेंगे, 4 तक ना रख सकते हैं, इसका इससे ज्यादा तुमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए देखिए इस चारों एलिमेंट को दिखाने के लिए इतना चीज लिखना पड़ा, समझ रहे हैं, इतना चीज लिखना पड़ा। कोई दिक्कत? जी हाँ, आई बात समझ में, आई बात समझ में? अच्छा अब देखिए मैं लिखता हूं, फिर एक ग्रुप लेता हूं। आइए b बराबर 2 4 8 16 32। चलिए ये 5 एलिमेंट है बस, 2 4 6 2 4 8 16 32। सोचिए तो हैं? बिल्कुल n स्क्वायर नहीं है बंधु, है ना। x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n, और n जो है नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन यह नेचुरल नंबर कहां तक, 5 तक। कहां तक? 5 तक। अभी देखिए नेचुरल नंबर लेना है 1 से कहां तक, 5 तक। 1 रखिए, 2 पावर 1 कितना होगा, 2 रखिए, 4 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। आई क्लियर है? 5 तक लिखना है। ये भी रोकना पड़ेगा आपको कि 5 तक, वरना ये चलते रहेगा तो बहुत लंबा सीरीज हो जाएगा। आपको दिखाना है यही 5, समझ रहे मेरी बात? ये भी ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? आई बात समझ में? चलिए देखा जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आइए चलिए थर्ड सी देते हैं भाई। 5 25 125 625। बताइए, सोचिए क्या लिखना चाहिए? 5 पे पावर n। वाह गुड,
जी हाँ, ये देखिए x सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n, और n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। और यह नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5, लेस देन इक्वल टू 5, नहीं 5 की 4 होगा, 4 होगा, सॉरी 4 होगा, नहीं काय 4 तक ना 625 पूर जाएगा। 1 रखिएगा 5 होगा, 2 रखिएगा 25 होगा, 3 रखिएगा 125 होगा, 4 रखिएगा 625, इसलिए 4 तक ही ले सकते हैं। या 5 लीजिएगा तो यहां इक्वल टू नहीं लगाइएगा, मेरी बात समझ रहे? इक्वल टू नहीं लगाना। ये हुआ आपका, जी हाँ ये हुआ आपका। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 नंबर d बराबर x लेते हैं 149 डॉट 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 100 149 डॉट 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 100। बताइए किस तरह का फॉलो कर रहा है रूल, बताइए। 149 नेचर पकड़ रहे हैं, नेचर पकड़ना है। हाँ जी, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जानते हैं ना, जिस पर हम स्क्वायर रूप ले सके, जिस पर क्या ले सकते हैं, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर। इसको लिखना होगा x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू n, और यह n कहां तक भैया? 10 तक, 10 तक ना। 1 रखेंगे 1 पर स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 पर स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 पर स्क्वायर कहां तक रखेंगे? 10, 10 पर स्क्वायर कितना होगा? 100। आई बात समझ में? बोलिए कोई परेशानी? तो जी हाँ, बिल्कुल आसान हो चुका है, अर्थात रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए समझ गए तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सेट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीख गए बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। तो चलिए अब हम लोग, जैसे भोजन में हम लोग देखते हैं कि भोजन अलग अलग प्रकार का पहले हम लोग सीखते हैं, और जब भोजन हम हर प्रकार का सीख जाते हैं तब हम लोग देते हैं पार्टी, है ना, कि आइए सर 56 प्रकार का भोजन बनाए हुए हैं, आपको निमंत्रण है। तो उसी तरह बच्चों सेट में भी होता है। अभी तक तो हम लोग सेट को पहचान रहे थे, जान रहे थे, लिखने के लिए सीख रहे थे, लेकिन अब सेट का प्रकार जानेंगे। सेट का अलग अलग रूप का कुछ नाम दिया गया है ना, तो उस नाम को जानेंगे, उस नाम का परिचय लेंगे, और तब फिर आगे हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रकार जाने। जी हाँ, आइए, इसको कहा जाता है बच्चों टाइप्स ऑफ सेट। क्या कहते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ सेट। सेट के प्रकार। सबसे पहला नाम आता है इम्प्टी सेट, और इसको जो है एक और नाम से पुकारा जा सकता है, नल सेट। नहीं होता है एक आदमी का कई नाम होता है बच्चों, उसी तरह इसका नाम होता है इम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड सेट क्या कहते हैं? वॉइड सेट। जी हाँ, तो क्या सब नाम पड़ा भाई? इम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अब देखिए ये क्या है? ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर एग्जिस्ट ना हो। समझ रहे हैं? कोई भी मेंबर एग्जिस्ट ना करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एम्प्टी सेट। जी हां, ए सेट which
which consist no element, no any element, no any element, जो कि कोई एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करे, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों, एम्प्टी सेट। क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। अब देखिए यह सेट की खासियत है बच्चों, यह विशेष प्रकार का सेट है, क्योंकि आपको हम आगे बताएंगे यह सेट जो है सब सेट में इन्वॉल्व मिलता है बच्चों, सब में रहता है, क्योंकि इसके पास कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई मेंबर है ही नहीं, इसीलिए इसको प्रॉपर वे में एक सिंबल दिया गया। क्या सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 0 दे दीजिए और इसको 2 भाग में बांट दीजिए एक लकीर से। ये देखिए इसको फाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, फाई। जी हां, अर्थात ये फाई जो है इस एम्प्टी सेट को शो करता है। क्या शो करता है, एम्प्टी सेट को, है ना। जी हां, जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, ए बराबर, मैं बता रहा हूं भाई, ए बराबर एक सेट बनाया जिसमें खाली मेंबर, कोई मेंबर नहीं दिखाया, कोई मेंबर नहीं दिखाया, इसका मतलब ये क्या है, फाई है। अच्छा चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 मतलब कह रहा है कि भैया एक्स का वास्तविक मूल जो होगा इस इक्वेशन का वो आपको लिखना है। तो भैया इस इक्वेशन को जरा हल करके देखिए तो वास्तविक सॉल्यूशन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर -1, ठीक। और रूट अंडर -1 ये आई होता है, आई का मतलब होता है इमेजिनरी यूनिट, आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट। और प्लस माइनस दे सकते हैं, प्लस माइनस दे सकते हैं, इसका मतलब है एक्स का मान क्या आया, प्लस आई और माइनस आई। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, यह नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब वास्तविक रूट नहीं है, यह वास्तविक रूट नहीं है। और हमको सेट में किसका, कौन रूट लिखने के लिए कह रहा है, रियल रूट। क्या रियल रूट है इस इक्वेशन के पास, नहीं है। तो क्या समझेंगे इसको, क्या कहेंगे भाई, ये फाई है, मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट है। आई बात समझ में, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, समझ रहे हैं। जी हाँ, आइए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। जी हाँ, ये देखिए सी बराबर, हमने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, या मान लीजिए हम कहें इंटीजर और x लाइज बिटवीन 0 से 1। ये देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z माना इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और वह पूर्णांक कहां के बीच लिखना है, 0 और 1। तो मेरे यार ये बताइए 0 और 1 देखा जाए, 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच इंटीजर नहीं होता है, या तो 0 है इंटीजर, 0 के बाद क्या है डायरेक्ट 1, ये तो लिखना ही नहीं है, 0 1 के बीच में लिखना है। तो 0 1 के बीच कोई भी इंटीजर नहीं है, मतलब क्या कहेंगे भाई, फाई। क्या कहेंगे, फाई मतलब एम्प्टी सेट, मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। आई बात समझ में। जा, अर्थात जिसमें कोई भी मेंबर नहीं हो वही आपका क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट, वही क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। अभी हम बैच पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं हो, मतलब इस बैच का किस रूप में सिंबल दिया जाएगा, फाई, मतलब एम्प्टी सेट। आई बात समझ में। चलिए समझ गए, नोट कर लें। आई तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एम्प्टी सेट फर्स्ट टाइप हम लोग जाने। अब देखिए
आइए अब जाने हम लोग दूसरा नंबर, जी हाँ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर, जी हाँ, इसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, बताइए सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट। जी हाँ, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? सिंगलटन सेट। जी हाँ, अर्थात उसको डिफाइन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ए सेट विच कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। माने ऐसा सेट जो कि कंसिस्ट करता हो सिर्फ एक एलिमेंट। क्या कंसिस्ट करता हो? एक एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसका कोई अपना सिंबल नहीं होता है बच्चों, है ना। जैसे मैं कहूं ये देखिए x, कितना कार्डिनल नंबर है इसका? कार्डिनल नंबर बताए थे ना, कार्डिनल नंबर एक है। कार्डिनल मतलब सेट में जितना मेंबर होता है उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो एक मेंबर है ना, कितना है मेंबर है? एक। इसलिए यह क्या है? सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन। लिखेंगे b बराबर i, बताओ कितना एलिमेंट है? 1। ये है आपका सिंगलटन सेट। आई बात समझ में? ये क्या है? सिंगलटन सेट। जी हाँ, बहुत फेमस नहीं है बट जानकारी रखने के लिए सही है। तीसरा आता है पेयर सेट। पेयर सेट, जी हाँ, पेयर माने क्या होता है? जोड़ा। अर्थात जिसमें दो में एलिमेंट हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप क्या कह सकते हो भाई? ए सेट which consist only two element, जी हाँ, is called, क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे? पेयर सेट। जी हाँ, इसका भी अपना कोई सिंबल नहीं होता है ना। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं भाई तो देख सकते हैं। ए बराबर, मान लीजिए ए बी लिखिए, ए बी, एक ए लिए, दूसरा मेंबर क्या लिए? बी है। इसमें कार्डिनल नंबर कितना है भाई? 2 है, मतलब 2 एलिमेंट है, इसीलिए ये क्या है? पेयर सेट, है ना। बी बराबर 2 5 लिए, बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 2। इसका मतलब है ये क्या है? पेयर सेट। इसको क्या कहेंगे? पेयर सेट। अर्थात जैसे मान लीजिए आप अपने ग्रुप में 2 मित्र हैं, 2 मित्र हैं। आप अपने ग्रुप में कितना मित्र हैं? 2 ग्रुप, 2 मेंबर हैं, 2 मित्र हैं। बताइए आप क्या हैं? पेयर सेट। आई बात समझ में? तो जी हाँ, इसको हम लोग पेयर सेट कहते हैं। समझ गए? तो चलिए नोट कर ले। आइए, जी हाँ, हम लोगों ने देखा बच्चों की सिंगलटन सेट एंड पेयर सेट। अब आते हैं हम लोग कि फिनाइट सेट किसको कहते हैं। आइए अब देखिए हम लोग फिनाइट सेट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फिनाइट सेट क्या है? तो आप लोग समझते होंगे फिनाइट माने क्या होता है? जो निश्चित संख्या हो, निश्चित संख्या हो, है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सेट में अगर एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, गिनती में हो, 10 गो है, 20 गो है, 50 गो है, 100 है, 1000 है, डिफिनिट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? फिनाइट सेट। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कार्डिनल नंबर पर डिपेंड करता है। अर्थात कार्डिनल नंबर अगर सेट का फिनाइट हो तो इसका मतलब है वो क्या कहलाएगा? फिनाइट सेट। आइए देखें, ए सेट इज सेट टू बी फिनाइट सेट if number of element in set
इज क्या, फिनाइट। सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि भैया ABCD लिखना है कहां तक, Z तक, तो आपको पता है अल्फाबेट लेटर 26 होता है। अल्फाबेट लेटर कितना होता है, 26। इसका मतलब है इसका कार्डिनल नंबर 26 है। ये 26 क्या हुआ, फिनाइट, गिनती में आया। इसका मतलब है ये क्या हुआ हमारा, फिनाइट सेट। ये क्या हुआ, फिनाइट सेट। अगर मैं कहूं कि भाई नेचुरल नंबर लिखना है 100 तक, जी हां 100 तक, कहां तक नेचुरल नंबर लिखना है भाई, 100 तक। इसका मतलब है कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर इस सेट में कितना है भाई, 100। मतलब ये क्या हो गया आपका, फिनाइट हो गया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे भाई, फिनाइट सेट। समझ रहे हैं मेरी बात, जी हां, ये है फिनाइट सेट। मतलब जिसमें आप गिनती कर सको, क्या कर सको, जी हां। अगर कोई बैच है और उसमें ये पता रहेगा कि 50 स्टूडेंट है, मतलब वह बैच क्या है, फिनाइट सेट है ना, वह क्या है, फिनाइट सेट है, जी हां। अब आइए हम लोग देखते हैं इनफिनाइट सेट, क्योंकि यही दोनों जोड़ीदार है बच्चों, इनफिनाइट सेट। तो निश्चित आप समझ गए होंगे इनफिनाइट किसको कहेंगे, जी हां। ऐसा सेट, ए सेट इज सेट टू बी इनफिनाइट सेट, said to be infinite set if number of element in set is क्या, इनफिनाइट। मतलब उसमें मेंबर जो है, उसमें जो एलिमेंट है वह क्या होना चाहिए, इनफिनाइट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफिनाइट। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं भाई, अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर लिखना है भाई, नेचुरल नंबर, बताइए नेचुरल नंबर का अंत है क्या, नेचुरल नंबर का अंत है क्या, कितना होता है, कोई बता सकता है क्या, कोई नहीं बता सकता है, जी हाँ, ये इनफिनाइट सेट हो गया। अगर मैं कहूं भैया इवन नंबर लिखना है 2 4 6, बताइए इवन नंबर, सम संख्या, क्या निश्चित है क्या, कितना मेंबर है इसमें, कितना मेंबर है, निश्चित है क्या, नहीं है, अर्थात इनफिनाइट एलिमेंट है, इसलिए ये क्या है, आपका इनफिनाइट सेट है। कहूं ऑड नंबर लिखना है भाई, ऑड नंबर लिखना है, ऑड नंबर लिखना है, विषम संख्या, विषम संख्या, क्या निश्चित है क्या, निश्चित है क्या, नहीं निश्चित है, अर्थात ये चलते जाएगा, क्योंकि यह नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। नेचुरल नंबर जैसे इनफिनाइट होता है, उसी तरह इवन नंबर भी इनफिनाइट होता है, ऑड नंबर भी इनफिनाइट होता है। अगर प्राइम नंबर का सेट बनाना चाहेंगे, प्राइम नंबर का सेट बनाना चाहेंगे, 2 3 5 ये भी सेट बनाना चाहेंगे, तो ये भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट को गिनना संभव नहीं है। तो बस एकदम छोटा सा ट्रिक हो गया, जिस सेट का हम काउंटिंग कर सकें, काउंटिंग कर सके वह फिनाइट सेट हुआ, और जिसका काउंटिंग नहीं कर सके वह क्या हुआ, इनफिनाइट सेट। समझ रहे हैं मेरी बात, जी हाँ, ये है फिनाइट और इनफिनाइट सेट, है ना। तो चलिए नोट कर लें, समझ गए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे, और अभी हम लोग जनरल टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे बच्चों, जी हाँ। और इससे आप कुछ प्रॉब्लम्स भी बना सकते हैं एनसीईआरटी का, बिल्कुल एनसीईआरटी के सीआरडी जो भी बनाने की इच्छा है आप बना सकते हो बच्चों। और इसके बाद हम लोग फिर स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे जो काफ़ी मज़ेदार है और जानकारी के लिए है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।